नमस्ते दोस्तों। ड्रामा क्वीन पूजा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी पूजा और आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसने पूरे हिंदुस्तान की घर घर में तहलका मचा रखा है। आपने उड़ने की आशा का ये एपिसोड देखा या नहीं? अगर नहीं देखा तो तुरंत देख लीजिए, क्योंकि आज मैं आपको इस एपिसोड की एक एक बारीकी बताने वाली हूँ, वो भी इतने मज़ेदार तरीके से कि आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, क्या आप सब तैयार हैं? क्योंकि आज ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं, आपकी अपनी पूजा, उड़ने की आशा की उस महा धमाकेदार एपिसोड की एक एक परत खोलने वाली हूँ, जिसने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर कर दिया कि रिश्तों की डोर आखिर कितनी मजबूत होती है। क्या आपने वो पल देखा जब रेणुका का घमंड चकनाचूर हुआ? वो पल जब सचिन और साइली ने मिलकर एक ऐसा दांव खेला जिसने सारे खेल को पलट दिया? नहीं देखा तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब हम देखेंगे, सुनेंगे और हर बात को महसूस करेंगे जैसे ये सब हमारे सामने ही हो रहा हो। तो अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, क्योंकि ये सफर थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन यकीन मानिए हर पल मनोरंजन से भरपूर होगा। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे मोड़ से जहां तनाव, गुस्सा और बेबसी हर तरफ छाई हुई है। रेणुका, ओ रेणुका जी, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। साइली और उसके भाई दिलीप को उन्होंने ऐसे नकार दिया है जैसे मानो वो उनके परिवार का हिस्सा ही ना हो। वो साफ साफ कह देती हैं, माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिलीप ने जो किया है उसकी सजा तो उसे भुगतनी ही पड़ेगी। हाँ, आप सोचिए, वो पल कितना मुश्किल रहा होगा साइली के लिए, जो अपने आंसुओं को रोकते हुए रेणुका और परेश के सामने खड़ी है। वो बार बार क्षमा मांग रही है, जैसे मानो गलती उसकी हो। अरे भाई, गलती तो दिलीप से हुई थी, लेकिन ये बेचारी साइली, वो तो बस रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये सीन देखकर मेरा तो दिल ही बैठ गया था। एक तरफ रेणुका जी का अड़ियल रवैया और दूसरी तरफ साइली की बेबसी। परेश, जो आम तौर पर साइली के पक्ष में खड़ा होता है, इस बार थोड़ा चुप है। उसके मन में भी ये सवाल उठ रहा है कि आखिर दिलीप ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्यों पूरे परिवार को इस मुसीबत में धकेल दिया। ये होता है ना दोस्तों, जब कोई अपने ही परिवार में कुछ गलत कर देता है तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। लेकिन इस पूरे ड्रामे में एक चमकती हुई किरण भी है, और वो है हमारी प्यारी रिया। रिया इस पूरी स्थिति को देख रही होती है और उसे ये बात बार बार खटकती है कि सब साइली को गलत क्यों ठहरा रहे हैं, जबकि उसका कोई अपराध है ही नहीं। शाबाश रिया, यही तो हम भी सोच रहे थे। वो गुस्से से कहती है, क्यों सजा उस इंसान को दी जा रही है जो केवल परिवार की इज्जत और रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रही है। अरे वाह रिया, तुमने तो मेरे दिल की बात कह दी। ड्रामा क्वीन पूजा की तरफ से तुम्हें ढेर सारे नंबर। और तभी इस तनावपूर्ण माहौल में एंट्री होती है एक पुलिस अधिकारी की। ये सीन तो ऐसा था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। पुलिस वाला सीधे रेणुका जी के पास जाता है और पूछता है, क्या आप दिलीप से संबंधित मामले को वापस लेने के लिए तैयार हैं? अरे बाप रे, ये सुनते ही तो मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने सोचा चलो अब तो रेणुका जी मान जाएंगी, लेकिन नहीं दोस्तों, ये रेणुका जी हैं, अपने फैसले पर अड़ी रहती हैं। उनकी आवाज इतनी सख्त थी कि मुझे तो डर ही लग गया। वो अधिकारी से साफ कह देती हैं कि ऐसा कोई आवेदन देने का तो सवाल ही नहीं उठता। रेणुका के मन में अब बस एक ही बात बैठी है, दिलीप ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। वो अपने विचारों से पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रेणुका जी का गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि वो साइली को भी घर से बाहर निकालना चाहती हैं। उनका मानना है कि साइली की वजह से ही परिवार में यह सब अशुभ हो रहा है। अरे रेणुका जी, ये क्या बात हुई? सारी गलती साइली की थोड़ी है। लेकिन शुक्र है भगवान का कि इस घर में कुछ समझदार लोग भी हैं। सचिन और परेश दोनों ही इस फैसले का जोरदार विरोध करते हैं। वे स्पष्ट कह देते हैं कि साइली घर में ही रहेगी क्योंकि उसने कोई गलती की ही नहीं है। परेश बेचारा, वो रेणुका को समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि बेकार की बहस छोड़कर शांति से इस मामले को सुलझाना बेहतर होगा। लेकिन रेणुका का गुस्सा इस कदर बढ़ चुका है कि वो परेश को अल्टीमेटम दे देती है, या तो तुम मेरा साथ दो या फिर साइली का।
अरे ये तो पति पत्नी के बीच की लड़ाई नहीं, ये तो घर की सबसे बड़ी जंग हो गई। परेश, जो हमेशा थोड़ा दब्बू सा रहता था, आज वो भी सच्चाई का साथ देता है। वो साफ कह देता है कि साइली ने कुछ भी गलत नहीं किया है और रेणुका की बातें बेवजह है। ये सुनकर रेणुका और भड़क उठती है। उसे लगता है कि उसका अपना परिवार ही उसका साथ छोड़ रहा है। गुस्से में वो घर से निकल जाती है। तेजस और रोशनी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और सीधा शकुंतला के घर पहुंच जाती हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? घर की मुखिया ही घर छोड़कर चली गई। वहां जाकर वो अपने दुख और गुस्से को बयान करती हैं, लेकिन शकुंतला जी तो उनकी हालत का मजाक बना देती हैं। ये है ना ट्विस्ट पर ट्विस्ट। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं तो हैरान रह गई थी ये सब देखकर। उधर हमारे प्यारे सचिन और साइली अपने कमरे में जाते हैं। उन्हें तकिए और बिस्तर का कवर लेने के लिए तेजस के कमरे में जाना पड़ता है। और वहां तेजस और रोशनी, ओह, इन दोनों की तो बात ही निराली है। वे दोनों उनका मजाक उड़ाते हैं। वे बार बार साइली को ताना देते हैं कि उसके परिवार की वजह से सबको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ये सुनकर सचिन का चेहरा कठोर हो जाता है, लेकिन वो झगड़ा बढ़ाना नहीं चाहता। रोशनी व्यंग भरे शब्दों में कहती है कि ऐसे हालात में भी सचिन को उम्मीद होगी कि वो व्यापार में सफल होगा। ये बात सुनकर मेरा तो खून खौल गया था। कैसे कोई इतने मुश्किल वक्त में भी किसी का मजाक उड़ा सकता है? लेकिन सचिन, हमारा हीरो, बिना जवाब दिए अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर कमरे से निकल जाता है। यही तो होता है दोस्तों सच्चा प्यार। जब दुनिया आपके खिलाफ हो तो आपका साथी ही आपकी ताकत बनता है। थोड़ा सस्पेंस और फिर एक रहस्यमय मोड़। रात गहराती है। तेजस बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसे अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। नींद में उसे एक सपना आता है जिसमें एक बड़ा व्यापारी किसी धोखाधड़ी के मामले में सजा पा रहा होता है। ये सपना देखकर वो घबरा जाता है और ठंडे पसीने में उठ जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है और वो सोच में डूब जाता है कि कहीं भविष्य में उसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए। ये क्या था दोस्तों? क्या ये आने वाले तूफान का संकेत था, या तेजस को अपनी किसी गलती का डर सता? दूसरी ओर सचिन और साइली परेश से मिलने जाते हैं। वे उसे पूरे परिवार में चल रही उथल-पुथल के बारे में बताते हैं। साइली चाहती है कि परेश किसी तरह रेणुका को वापस घर लाए और सब कुछ सामान्य हो। लेकिन परेश को पता है कि जब तक सचिन और साइली घर में रहेंगे, तब तक रेणुका शांत नहीं होगी। उसके मन में अपराध बोध भी है कि कहीं न कहीं उसने रेणुका के कठोर व्यवहार को बढ़ावा दिया है। ये है ना दोस्तों, रिश्तों की जटिलता। कभी कभी हम अनजाने में ही ऐसे फैसले ले लेते हैं जिनका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। रात गहराई में डूब जाती है। साइली अपने कमरे में टूट कर रोने लगती है। उसके मन में ये विचार आता है कि शायद सारी कठिनाइयों की वजह वही है। वो खुद को दोष देने लगती है। ये सीन देखकर मेरा तो दिल ही पसीज गया था। कोई इतना अच्छा इंसान जो सिर्फ दूसरों की भलाई चाहता है, वो खुद को ही दोषी ठहरा रहा है। लेकिन तभी हमारा प्यारा सचिन, वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ता है और बड़े स्नेह से उसे समझाता है। वो कहता है कि घर चाहे कितना भी बिखर जाए, उनका रिश्ता और उनका भरोसा कभी नहीं टूटेगा। अरे वाह सचिन, तुमने तो सच में दिल जीत लिया। सचिन की ये शब्द साइली को सहारा देते हैं। उसकी आंखों में थोड़ी शांति लौट आती है और वो यकीन करने लगती है कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, सचिन का साथ उसे हर अंधेरे से बाहर निकाल देगा। यही तो है दोस्तों सच्चे प्यार की ताकत। जब आपका साथी आपके साथ खड़ा हो तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं तो इन दोनों की जोड़ी की कायल हो गई थी। और अब दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, जब कोर्ट में रेणुका की बड़ी हार होती है और सचिन साइली मिलकर दिलीप को बचाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाला ट्रैक उड़ने की आशा में आने वाला है जबरदस्त मोड़। सचिन साइली मिलकर दिलीप के लिए शहर के सबसे बड़े वकील को हायर करेंगे। रेणुका को करना पड़ेगा हार से सामना। अपनी हार से वो बेइज्जत होंगी। सचिन और साइली दिलीप को बचाने के लिए उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अपनी गाड़ी, जो सचिन की मेहनत और पसीने का नतीजा थी, उसे गिरवी रख दिया। वो गाड़ी सिर्फ एक साधन नहीं थी, बल्कि सचिन की पहचान थी। लेकिन अपने भाई को जेल से बचाने की खातिर उसने बिना एक पल सोचे ये बलिदान दे दिया। गिरवी रखने पर उसे 4 लाख रुपए मिले और उसी पैसे को लेकर दोनों शहर के सबसे बड़े और नामी वकील के पास पहुंचे। वकील ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, बस पैसों का इंतजाम कर लीजिए, केस तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे वाह वकील साहब, आप तो बड़े कमाल के निकले।
सचिन ने बिना देर किए गड्डी निकालकर मेज पर रख दी। साइली की आंखों में आंसू थे। उसने धीमे स्वर में कहा, ये पैसे हमने बहुत मुश्किल से जुटाए हैं, आप कृपया भाड़ू को छुड़ा लीजिए। वकील ने आश्वासन दिया, आप लोग चिंता मत करिए, कल ही काम हो जाएगा। अरे वाह, ये सुनकर तो मेरा दिल ही खुश हो गया था। आखिरकार कुछ तो अच्छा होने वाला था। अगले ही दिन वकील सीधे रेणुका के घर पहुंचता है। उसने उसे समझाने की पूरी कोशिश की। देखिए, दिलीप अभी बच्चा है, उसकी पूरी जिंदगी सामने पड़ी है। एक केस उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आप कृपया केस वापस ले लीजिए। लेकिन रेणुका के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसकी आंखों में क्रोध था और उसने साफ कहा, नहीं, मैं केस वापस नहीं लूंगी। दिलीप को सजा मिलकर ही रहेगी। उसने मेरे पैसे चोरी किए हैं। ऐसे अपराधियों को सबक सिखाना जरूरी है। अरे बाप रे, ये रेणुका जी तो बिल्कुल नहीं मानने वाली। वकील चुपचाप लौट आया, लेकिन सचिन और साइली को उम्मीद बनाए रखने के लिए उसने सच्चाई नहीं बताई। और फिर आ गया वो दिन, कोर्ट का दिन। कोर्ट रूम भरा हुआ था। हर किसी की निगाहें रेणुका और सचिन के परिवार पर टिकी थी। जज ने सुनवाई शुरू की। रेणुका ने पूरी ताकत से आरोप लगाए, इस लड़के ने मेरे पैसे चोरी किए हैं, इसे जेल में होना चाहिए। साइली के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि सचिन का चेहरा गुस्से और बेबसी से लाल हो रहा था। माहौल इतना गंभीर था कि मेरी तो सांसें ही रुक गई थीं। और तभी अचानक कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रोशनी का मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर वही वीडियो चल रहा था जिसमें दिलीप पैसे चुराता दिख रहा था। रेणुका ने जज के सामने इशारा करते हुए कहा, देखिए, सबूत भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही रोशनी ने फोन उठाया, उधर से शिख की आवाज गूंजी, रोशनी, चिट्टी को दिलीप का वीडियो मिल गया है और अब तुम्हारा काम भी पूरा हो गया। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें रोशनी पर टिक गईं। जज ने सख्त आवाज में कहा, रोशनी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? रोशनी कांपते हुए खड़ी हो गई। उसने धीरे धीरे सच उगलना शुरू किया। जी हाँ, मैंने ही ये वीडियो चिट्टी को दिया था। मेरा मकसद दिलीप को जेल भेजना नहीं था। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? पूरे कोर्ट में हलचल मच गई। सचिन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, तूने इतना बड़ा खेल रचा सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए? रोशनी ने सिर झुका लिया। उसने आगे कहा, असलियत यह है कि दिलीप ने पैसे उसी वक्त लौटा दिए थे। मैंने और काकी ने मिलकर ये सब किया ताकि साइली को घर से निकाल सकें। ये केस सिर्फ एक साजिश थी। उसकी ये बात सुनकर सब दंग रह गए। कोर्ट रूम में सबके चेहरे पर हैरानी थी। रेणुका अचानक खड़ी हुई और बोली, झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने थी। ड्रामा क्वीन पूजा पर मैं तो उछल पड़ी थी ये सब देखकर। आखिरकार सच सामने आ ही गया। राहत और जीत का पल। जज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर दिलीप ने पैसे लौटा दिए थे और ये मामला महज बदनामी के लिए गढ़ा गया था, तो ये केस यहाँ पर समाप्त किया जाता है। दिलीप निर्दोष है। जज के ये शब्द सुनते ही सचिन और साइली की आंखों में राहत के आंसू छलक पड़े। दिलीप ने खुशी में अपने भाई को गले लगा लिया। लेकिन उसी पल रेणुका का चेहरा देखने लायक था। उसकी सारी चाल उल्टी पड़ गई थी। कोर्ट रूम में बैठे लोग उसकी ओर तिरस्कार से देखने लगे। उसके लिए ये जीत की जगह एक बड़ी हार थी। उसे सबके सामने बेइज्जती झेलनी पड़ी। जैसे ही कोर्ट से सब बाहर निकले, सचिन और साइली ने दिलीप को गले लगाया। उधर रोशनी की हालत और भी खराब थी। सचिन ने उसे कड़ी नजर से देखा और बोला, तूने मेरी इज्जत से खेलने की कोशिश की, लेकिन याद रख, सच को कोई नहीं हरा सकता। रोशनी रोते हुए वहां से चली गई, मगर उसके मन में भी एक डर घर कर गया था कि अब सचिन उसे कभी माफ नहीं करेगा। तो दोस्तों, देखा आपने, जहां एक तरफ सचिन और साइली को सच्चाई और भरोसे की जीत मिली, वहीं दूसरी ओर रेणुका की हार ने उसके अंदर की नफरत और बदले की आग को और भड़का दिया। अब सवाल यह है कि क्या वो अपने अपमान का बदला ले पाएगी, या सचिन और साइली का रिश्ता और भी मजबूत होकर उसके हर वार को नाकाम करेगा। दर्शकों के लिए आगे की कहानी और भी रोमांचक और चौंकाने वाली होने वाली है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो वाकई एक रोलर कोस्टर राइड था। इतने सारे इमोशंस, इतने सारे ट्विस्ट। मुझे तो ये उड़ने की आशा का सबसे बेस्ट एपिसोड लगा। और आप सबका क्या कहना है? कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको इस एपिसोड का कौन सा पल सबसे ज्यादा पसंद आया। क्या आप भी रेणुका जी से थोड़ा गुस्सा है, या आपको लगता है कि वो भी अपने तरीके से सही है? मैं आपकी अपनी पूजा, ड्रामा क्वीन पूजा पर ऐसे ही धमाकेदार रिव्यूज और एनालिसिस लेकर आती रहूंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किसका कर रहे हैं? फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए उड़ने की आशा। बाय बाय।